देखिए, आज आप लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? देखिए, रसायन पहले ये समझे आप क्या है। आप समझे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आप जानते हैं, आपको इससे पहले पढ़ाया गया है कि केमिस्ट्री एक लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका नाम है कीमिया। किसके? कीमिया। ये कीमिया है। आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड ए लैटिन वर्ड ऑफ कीमिया। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है? कीमिया का अर्थ है ब्लैक सॉइल। क्या मतलब? काली मिट्टी। याद है, काली पीली मिट्टी पड़ी। क्या? काली मिट्टी। अर्थात केमिस्ट्री अर्थात कीमिया एक काली मिट्टी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब केमिस्ट्री किसे कहते हैं? आप कहते हैं कि रसायन विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, संगठन और इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, रसायन विज्ञान की रूपरेखा यानी शाखाएं कितनी है? तो इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से? भौतिकी रसायन। कौन रसायन? और एक है कार्बनिक रसायन, और एक है आपका अकार्बनिक। देखो, रसायन तो सब है, लेकिन इनकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इनमें देखिए अंतर क्या होता है। जो आपका अकार्बनिक रसायन है, तो आ माने बिना, आ माने बिना कार्बन वाले रसायन, यानी वह रसायन जो कार्बन रहित पदार्थों का अध्ययन कराते हैं, या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बिना कार्बन वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक। कार्बन है लेकिन यहां ना हो, बिना कार्बन वाले तत्व, तो बिना कार्बन वाले तत्व इसमें होंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे, तो इसे कहेंगे अब ये क्या है? कार्बनिक रसायन। क्या है? मिल गया कार्बन। कार्बन का ही तो बोलबाला है। अगर कार्बन नहीं होता तो जीवन नहीं चल पाता। मोटरसाइकिल चलाओ है ना, मारत है प्लग, मतलब वो किक मारते हैं, सेल्फ या स्टार्ट करते हैं, तो अगर प्लग में क्या कहते हैं? स्टार्ट नहीं होता तो कहते हैं क्या जमा है? कार्बन। आपका बल्ब नहीं जल रहा है, क्या कहते हैं? कार्बन लगा है। कार्बन नहीं समझते, लेकिन कार्बन एक नाम जानते हैं, कार्बन क्या है। तो आपको कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना होगा? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके, यानी कार्बन सहित, क्या है ये? कार्बन सहित पदार्थ, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। और भौतिकी रसायन किसे कहते हैं? वह रसायन जो नियमों, सिद्धांतों और गणनाओं पर आधारित होता है, वह रसायन भौतिकी रसायन कहलाता है। क्लियर? तो रसायन की हुई 3 शाखाएं। अब आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ना है? तो देखिए, कार्बन का लैटिन नाम क्या है? कार्बो। और कार्बो मान क्या होता है? कोयला। यानी कार्बन एक प्रकार का कोयला है। जब कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी जो अवशेष जो बचता है वह कार्बन ही बचता है। ठीक है। तो कार्बन हमारा क्या है? एक प्रकार का कोयला है। हमें पढ़ना है कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन। यानी रसायन तो है, लेकिन कैसे है? कार्बन वाले। तो कार्बन के साथ में, हाँ ये देखिए आपने लैटिन शब्द कार्बो है, कोयला है, और इसका प्रतीक क्या है? जिसको हम सिंबल कहते हैं, इसका प्रतीक है सी। क्या है? सी।
अब हम कार्बन न कह करके क्या करते हैं, सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सी। जहां पर सी लिखा है उसको हम पढ़ते हैं कार्बन। क्या पढ़ते हैं, कार्बन। अब देखिए कार्बन का जब हम अध्ययन करेंगे तो कार्बन का सबसे चहेता तत्व कौन सा है, बताए कोई। कार्बन का लंगोटिया यार कौन है, हाइड्रोजन। वेरी गुड। कार्बन का सबसे चहेता भाग है, सबसे चाहने वाला भाग है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन जब अकेला होता है तब तो कार्बन है, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रो माने होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, और कार्बन माने तो कार्बन होता है कार्बन। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ में संयोग करता है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, देखो कार्बन लिखा है और हाइड्रोजन, तो हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित संयोग, देखिए भाई इसमें जो भी आपस में जोड़े जाते हैं तो कुछ नियम और कानून है, ठीक है, उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन ये जानिए कि इसको जोड़ करके जो यौगिक प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अर्थात हाइड्रोकार्बन में दो तत्व होने चाहिए, कौन कौन से, हाइड्रोजन और कार्बन, दो का समावेश होना जरूरी है। अब हम जरा कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ें। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है आपका, ये तो समझ गए कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन, और दोनों को मिला दिया तो हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रो का सूत्र, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, H, और कार्बन का सूत्र है C, यानी इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर जरा सा एक चीज ध्यान से समझ लें कि जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 6, और परमाणु भार कितना है, 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2, तो 2p2 है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 4। इस बात को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता यानी इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये लिख सकते हैं बैलेंसी ऑफ कार्बन या संयोजकता कितनी होती है, 4। इस चीज को आपको सदा याद रखना है। तो देखिए तो कार्बन मान लीजिए ये है और इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4। देखो ये कार्बन अकेला है ना, और इसको अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 4। क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही है तो एक हाइड्रोजन, एक इसको दिया, एक इसको, ये बना दिया अपना एक यौगिक का निर्माण कर दिया। कौन सा यौगिक बना है सब बाद में आपको बताया जाएगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के तो क्या है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो, ये आप कक्षा 8 में पढ़ा होगा। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
और इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। अंतर में देखिए कि जब कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कितनी होती है इसकी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, जब अपनी चारों वैलेंसी एकल बंध के द्वारा पूरा करता है, ये देखिए यहां पर है, देखिए एकल बंध द्वारा होता है ना, तो जब एकल बंध के द्वारा पूरा करता है तो इसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं किसे पूरा करता है, एकल बंध के द्वारा पूरा करता है। जैसे ये है, ये देखिए आपका, इसमें केवल एकल बंध पाए जाते हैं। तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में एकल बंध का निर्माण होता है या एक जो यौगिक बनते हैं उनमें केवल सिंगल बंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त कौन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो होते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में युग्म बंध या त्रिक बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए अब आपको पढ़ना है, अगले में आपको पढ़ा जाएगा IUPAC। क्या पढ़ा जाएगा, IUPAC नाम पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए IUPAC नाम और जनरल नाम में अंतर है। जैसे घर के नाम, एक होता है रामू, मान लो रामू है और उनका आधार कार्ड में नाम है राम प्रताप, तो दोनों नाम एक ही लोगों का है, राम प्रताप भी और रामू। रामू घर वाले कहते हैं तो ये लोकल नाम हो गया, लेकिन जिससे आपका आधार कार्ड बन गया वो आपका इंटरनेशनल नाम हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से आपको IUPAC में जितने भी यौगिक होते हैं उनका एक ही नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है, वह नाम आपका क्या कहलाता है, IUPAC। पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति के द्वारा पारित हुआ नाम है, वो हम आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए